सो मच सॉरी, बार बार आई डोंट नो आज क्या हो गया है, ये प्रॉब्लम करना शुरू कर दिया है। मुझे लग रहा है मुझे कैंपस से क्लासेस अरेंज करनी पड़ेंगी। फिर देखते हैं उसे। ऑलराइट, टाइम जाया करे बगैर मैं काम की बातें डिस्कस कर लूँ। डिस्कशंस फिर देख लेते हैं। अच्छा, तो बात जो हमारी जहाँ पे स्टॉप हुई थी, जहाँ पे डिस्टरबेंस स्टार्ट हुई थी बार बार, तो मेडिकल डायग्नोस सिस्टम तो कह सकते हैं उस सिस्टम को, जैसी आपने एग्जांपल दी। तो लेकिन वो मेडिकल डायग्नोस सिस्टम जो बैक पे यूज कर रहा है, बेसिकली जिस तरीके से एआई को यूज कर रहा है, तो उसके लिहाज से हम उस चीज को डिटरमाइन करेंगे कि वो एजेंट्स में लाया करेगी या नहीं लाया करेगी। ठीक है। किसी और का कोई क्वेश्चन था मेरे ख्याल से, हमाद क्वेश्चन करना चाह रहा था कोई। क्या क्वेश्चन था सर हमाद? मैं सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये बहुत जो है ना वो डिफिकल्ट सा एक डिसीजन होता है कि ये एजेंट है कि नहीं, एआई सिस्टम है कि नहीं है, क्योंकि दोनों एक जैसे लग रही होती हैं सिस्टम्स। तो कब वो एल्गोरिदम है सिंपल और कब वो एआई का एक एजेंट है, ये जरा एक दोबारा अगर आप बता दें। देखो, एआई सिस्टम तो दोनों बहरहाल होंगे अगर कोई आपको इंटेलिजेंस उसकी नजर आ रही है। ठीक है। अगर आप एक सिस्टम है जिसमें आप या जो भी आप चीज यूज कर रहे हो, अगर आप उसमें इंटेलिजेंस नजर आ रही है, ठीक है, तो वो एआई उसमें किसी ना किसी फॉर्म में है। ठीक है। देखो, एआई रूल बेस्ड भी होती है। ठीक है। जिस तरीके से हम इफ एल्स यूज करते हैं। ठीक है। इफ एल्स को यूज करके भी एआई इंप्लीमेंट की जाती है, जो कि क्लासिकल या रूल बेस्ड एआई होती है। इसी तरीके से मशीन लर्निंग बेस्ड जो एआई है, वो भी एक अप्रोच है कि हम उसको रूल्स बेसिकली फीड कर देते हैं, एक दफा ट्रेन कर देते हैं, और उसके बाद देन हम उसको फ्यूचर में डाटा देते हैं और उसके ऊपर उसको टेस्ट करते हैं। ठीक है। इसी तरीके से एजेंट बेस्ड लर्निंग है। ठीक है। और एजेंट्स के अंदर फिर हम एक्चुअली ज्यादातर हम एजेंट्स के अंदर बिहेवियर के ऊपर हमारा एम्फेसिस होता है, कि जो उसको बेसिकली हम परसेप्ट सीक्वेंस दे रहे हैं, उस परसेप्ट सीक्वेंस के लिहाज से उसके एक्शंस क्या होंगे, और फिर परसेप्ट सीक्वेंस और एक्शंस के अगेंस्ट हम उन दोनों चीजों को डिटरमाइन कर रहे होते हैं। ठीक है। अब अगर एक थर्ड पर्सन है या एक न्यू पर्सन है, उसके लिए तो हो सकता है कि ये चीज उसको नहीं समझ आए, लेकिन ये एआई पर्सन के लिए इन सारे कंट्रास्ट को देख के पता करना आसान है कंपैरेटिवली, कि ये जो सिस्टम है, क्या ये एजेंट बेस्ड होगा, क्या ये मशीन लर्निंग बेस्ड होगा, या ये रूल बेस्ड होगा। ठीक है। क्योंकि एक नॉर्मल बंदे के लिए सारे एआई बेस्ड सिस्टम एआई ही है, वो उसको एक ही कैटेगरी में उठा के डाल देगा। लेकिन एज अ एआई इंजीनियर या एज अ एआई पर्सन, जब आप एआई पढ़ रहे हो या एआई आपको पता है कि क्या होती है, तो फिर आप उसको उसके बिहेवियर से डिटरमाइन करने की कोशिश करोगे, और ये आपको एक्सपीरियंस से ही आएगी। ठीक है। कि आप उसका बिहेवियर एनालाइज करोगे, अच्छा ये ऐसे ऐसे काम कर रहा है, तो हो सकता है इसके अंदर रूल बेस्ड कोई फीड है जिसके ऊपर ये काम कर रहा है। हो सकता है इसके अंदर कोई मशीन लर्निंग की अप्रोच यूज हुई है, जिसकी वजह से इसका बिहेवियर ऐसा है, या डीप लर्निंग बेस्ड अप्रोच है, या एक हार्डवेयर है, तो मोस्ट प्रोबेबली इसमें कोई इसके हर एक्शन के लिहाज से या हर लॉजिक के लिहाज से उसके कोई ना कोई डिटरमाइंड एक्शंस हैं जिनको ये परफॉर्म कर रहा है। तो इस तरीके से आप बेसिकली कैटेगराइजेशन कर सकते हो। ठीक है। सर जैसे कि आपने कहा कि हम लोग एआई को डेटा प्रोवाइड करते हैं फॉर फ्यूचर लर्निंग, तो सर एमएल और एआई में फिर क्या फर्क हुआ? एमएल और एआई में फर्क कोई नहीं है। एआई की सब ब्रांच है एमएल। ठीक है। एआई एक ब्रॉडर स्कोप है, उसका एक सब एरिया है मशीन लर्निंग। ठीक है। कि जिसके अंदर हम एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ अप्रोचेस को यूज करते हुए मशीन्स को या एआई को ट्रेन कर रहे होते हैं, या अपने सिस्टम को ट्रेन कर रहे होते हैं। जबकि जो ओवरऑल एआई है, तो उसमें रूल बेस्ड, एजेंट बेस्ड, कंप्यूटर विजन बेस्ड, एनएलपी बेस्ड, ये सब आ जाता है। ओके सर। क्लियर है? यस सर। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। इससे पहले दोबारा एक दफा रीस्टार्ट हो जाए, मैं आगे बढ़ जाऊँ। चलिए जी, एक और एग्जांपल देख लेते हैं पार्ट पिकिंग रोबोट की। अच्छा, पार्ट पिकिंग रोबोट का काम क्या होता है इंडस्ट्रीज के अंदर? कि कन्वेयर बेल्ट होता है, उसमें जो भी आइटम आ रहा है उसको उठा के वो बेसिकली बिन्स के अंदर या पैकेजिंग के अंदर ज्यादातर यूज होते हैं ये। ठीक है। जहाँ पे आप जो पैकेजिंग है वो अगर ऑटोनोमस करना चाहें, तो वहाँ पे पार्ट पिकिंग रोबोट की बेसिकली सबसे बड़ी एप्लीकेशन है। ठीक है। तो इसी वजह से इसका जो परफॉर्मेंस मेजर है, वो सबसे बड़ा यही होता है कि परसेंटेज ऑफ पार्ट्स इन करेक्ट बिन्स, कि जिस बिन के अंदर जिस पार्ट को डालना चाहिए था उसी बिन में डाल रहा है नहीं डाल रहा। अगर तो उस बिन में डाल रहा है तो उसका मतलब वो सही काम कर रहा है, अगर नहीं डाल रहा तो उसका मतलब ये परफॉर्मेंस मेजर या सक्सेस क्राइटेरिया को मैच नहीं कर रहा।
सिमिलरली आपका एनवायरनमेंट क्या होगा इसमें, इस सिनेरियो में क्या होता है नॉर्मली, कन्वेयर बेल्ट जिसके ऊपर बेसिकली पार्ट्स आ रहे होते हैं या आपकी जो बास्केट्स आ रही होती है उनको उठा के वो पिक एंड ड्रॉप कर रहा होता है, ठीक है। एक्चुएटर्स इस सिनेरियो में जॉइंटेड आर्म्स और हैंड होते हैं बेसिकली, जिससे बेसिकली वो उठा के पिक करके ऑब्जेक्ट को दूसरी जगह पे प्लेस कर रहा होता है। और जो आपके सेंसर्स होते हैं वो आपका कैमरा और जॉइंट एंगल सेंसर होता है। जॉइंट एंगल सेंसर बेसिकली की हेल्प से ये डिटरमाइन करता है आपका एजेंट जो पार्ट पिकिंग रोबोट है कि मुझे कितनी फोर्स से बेसिकली इस वेट को उठाना चाहिए। तो मिसाल के तौर पे अगर मेरी एक 5 kg की अगर मुझे चीज को उठाना है और उसी के कंपैरिजन में अगर 25 kg की किसी चीज को उठाना है तो मेरा एंगल चेंज हो जाएगा। ह्यूमंस का भी ये होता है कि अगर आप एक फॉर एग्जांपल एक बॉक्स उठा के जा रहे हैं तो उसमें आप सिंपली मजे से उठा के ले जाते हैं। अगर वो बॉक्स कुछ हैवी हो, थोड़ा हैवी हो, तो उसके लिए आपके हैंड्स का एंगल अलग होता है, आप हैंड्स को अलग तरीके से ग्रिप करते हैं। तो सिमिलरली यही चीज आप जो जॉइंट एंगल सेंसर है उसकी हेल्प से आपका पार्ट पिकिंग रोबोट परफॉर्म कर रहा होता है या उसको यूटिलाइज कर रहा होता है। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। चले जी, ये कुछ और एग्जांपल्स हैं, ठीक है। मेडिकल डायग्नोस देखिए, की है, सैटेलाइट इमेजिंग की है, पार्ट पिकिंग रोबोट की है जो कि हम देख चुके हैं, रिफाइनरी कंट्रोल है, इंटरेक्टिव इंग्लिश ट्यूटर इसकी भी है। कोई किसी का कोई सर क्वेश्चन? यस सर, मेरा सा एक सवाल है सर। अभी आपने पार्ट में की एग्जांपल दी है, तो जी सर रोबोट जो है या एआई जो एजेंट होता है वो आइडेंटिफाई कैसे कर पाएगा कि ये प्लास्टिक है या मेटल है या वुड है? आवाज कट रही है, सॉरी, एक दफा रिपीट करोगे? सर मेरा सवाल ये है कि आपने जो पार्ट मेकिंग की एग्जांपल दी है, तो सर एआई एजेंट को ये कैसे पता चलेगा कि ये प्लास्टिक है या वुड है या मेटल है या कुछ और कोई एलिमेंट है, मतलब किस तरह देखो, पता जो चलेगा? जो पार्ट पिकिंग रोबोट होता है ना, उसका काम सिंपल ये होता है कि कोई भी चीज हो, प्लास्टिक या कुछ भी है, तो उसको उठा के बस उसने बिन में प्लेस करना है, ठीक है। और एक स्पेसिफिक डोमेन के लिए बना होता है, एक टाइप की ऑब्जेक्ट्स को उठाने के लिए बना होता है, ठीक है। और अगर उसमें मशीन लर्निंग या कोई इमेज प्रोसेसिंग की अप्रोच लगाई है तो वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को भी डिटेक्ट करके डिफरेंट बिन्स के अंदर प्लेस कर सकता है। तो उसका एक मैं डेमो आज दिखाने का मेरा इरादा है। जैसे ही ये टॉपिक खत्म होता है मैं डेमो आप लोगों को दिखाता हूँ। यूट्यूब पे आप खुद भी सर्च करोगे आपको बहुत सारे मिलेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ एक सर्टेन है जो इंटरेस्टिंग है, तो उनको मैं खुद भी दिखाना चाहूंगा। तो उसको भी देखोगे तो ये चीज और क्लियर इंशाल्लाह हो जाएगी। क्लियर है? यस सर। ठीक है। इस तरह से ये एग्जांपल्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसको देख लेते हैं, इंटरेक्टिव इंग्लिश ट्यूटर। उसका परफॉर्मेंस मेजर ये है कि स्टूडेंट स्कोर ऑन टेस्ट, कि वो कितना अच्छा पढ़ा रहा है, तो स्टूडेंट्स के स्कोर से डिटरमाइन करने की कोशिश करेंगे। इसी तरीके से एनवायरनमेंट क्या होगा, सेट ऑफ स्टूडेंट्स, टेस्टिंग एजेंसी जिसके थ्रू वो टेस्ट हो रहा है। एक्चुएटर्स क्या होंगे, डिस्प्ले ऑफ एक्सरसाइजेस, सजेशंस, करेक्ट आंसर्स। सेंसर्स क्या होगा, कीबोर्ड से एंट्री जो कर रहे हैं वो इस सिनेरियो के अंदर आपका सेंसर होगा। ये वैसे बाय द वे मैंने बुक से ही लिया है, तो आप लोग बुक के अंदर भी इस चीज को देख सकते हैं और स्लाइड्स के अंदर भी आप देख सकते हैं। स्लाइड्स भी मैं शेयर कर चुका हूँ। इन्वायरमेंट में जाने से पहले मेरे ख्याल से मैं आप लोगों को, जो मैं डेमोस की बात कर रहा हूँ ना, मैं आपको दिखा देता हूँ। आईटी की देख लेते हैं। Hi, I'm Russell, and this is Spot. So, you've probably seen this robot before, maybe hauling a truck or dancing to Bruno Mars's Uptown Funk. It's the first of this generation of semi-autonomous four-legged robots, and it does a lot more than just make videos for the internet. For about a month now, Boston Dynamics has been putting Spot to work, leasing units out to industry partners, and seeing how this kind of robot holds up in the real world. When you're standing next to Spot, the striking thing is how small and sturdy it is. It's just under 3 feet high and weighs 70 pounds, which means it's light enough for a single person to pick up. A lot of the movements you're seeing here are remote controlled by an operator, but Spot has a handful of basic skills it can do automatically. It knows how to climb stairs, how to avoid walls, and even knows how to dance a little.
get it right? Spot's not tired at all. Of course, we've seen walking robots before, but few of them had Spot's sense of balance. Accelerometers tell Spot if it's moving, and torque sensors in the joints tell it exactly how its weight is distributed. If Spot feels itself tipping forward, a protocol kicks in, telling it to find surer footing. It also has cameras on all four sides, so it can see where to plant its foot. Spot still can't tell the difference between firm ground and loose dirt, which means navigating these dirt piles got a little chaotic. When it does fall, there's a protocol for righting itself, which works most of the time, although it did need human assistance when we flipped it into the bottom of a particularly steep ditch. The simplest way to use Spot is this controller, which uses the same layout as an Xbox. The left joystick moves Spot forward and back, or strafes left and right, while the right joystick spins it around. You can also use the camera view to see what Spot is seeing, and send it to specific waypoints. Tap a spot on the screen, and Spot will find a way to get there. The controls are really easy to learn, mostly because there isn't that much to control, so much of it's automatic. Within a couple of minutes, I was able to send Spot wherever I wanted, although it does stop at walls because of the object sensor. At the same time, I didn't get the tight connection that you do with video games or RC cars. You can tell it's more designed for automation than human pilots. Boston Dynamics is hoping that a lot of the time, Spot won't need a driver at all. For more complicated tasks, you can chain waypoints together, sending Spot to retrace a path it walked through earlier with human assistance. That could mean checking all the gauges on an oil rig or taking LiDAR scans of a room from a dozen specific points. This version of Spot mostly knows how to navigate spaces, but the plan is for it to carry more sophisticated tools on its back, like a zoomable camera or the claw it uses to open doors. Industry partners can also build their own modules for more specialized jobs. Attach a methane detector module, and Spot could check a whole facility for gas leaks. Attach a LiDAR rig, and Spot could make a 3D map of a whole building from the inside. काफी है मेरे ख्याल से। इसकी एक और भी है, उसमें सारे बॉट्स एक साथ थे। आप लोग भी वैसे इसको देख सकते हो, इसमें काफी सारे हैं। इसमें ये वाला भी इंटरेस्टिंग है, ये वाला भी इंटरेस्टिंग है। ये ट्रक को ड्राइव कर रहा है पूरी तरह।
भाई डिफरेंट वीडियोस हैं, इनको देख के बेसिकली आप ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि किस टाइप के एजेंट्स बेसिकली एनवायरनमेंट में मतलब आपके इन फ्यूचर आ सकते हैं। बेसिकली ये एमआईटी की एक कंपनी है, स्टार्टअप कह लें आप उसका, अब तो खैर स्टार्टअप नहीं रहा है, बॉस्टन डायनेमिक्स के नाम से। तो ये बेसिकली ऐसे ह्यूमनॉइड रोबोट्स तो नहीं कहेंगे इसको, लेकिन रोबोट्स के ऊपर काम करते हैं जो बेसिकली आपके डेली लाइफ टास्क या इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर बेसिकली काम कर सकें। एक और चीज दिखानी थी जो मैं दिखाने रह गई, जो इम्पोर्टेंट थी, दिखा देता हूँ। सोफिया, ठीक है, सोफिया रोबोट है, इसको पहले ही देख लेते हैं, पुराना है। Sophia, did someone tell you? Oh, Sophia? That's kind of creepy. Okay. Sophia, what is God? In monotheistic thought, God is conceived of as the supreme being and the principal objects of faith. Sophia, do you have a faith? Doesn't everyone? Well, some have different faiths. Religion is a very interesting topic that I like to learn about. It seems to play a very important role in people's lives. Do you subscribe to any religions? Yes, I'm a Christian. Okay. Okay, well, here you go. Thank you. Thank you. Sophia, what does it mean to be alive? The adjective alive means aware of. Can you tell us if you like country music? Sophia, can you tell us your favorite poem? Can you read us your favorite poem? Everything from Sylvia Plath's Ariel. Hi, Sophia. My girls love learning. Can you tell them a joke? Two atoms bump into each other. One says, "I think I lost an electron." The other asks, "Are you sure?" To which the first replies, "I'm positive." What's your favorite city? Newport. New York? Newport. Why do you like Newport? Sophia, do you like Hong Kong? I love it there. It's a wonderful place with beautiful plants and animals, lovely mountains with hiking trails, a peaceful, diverse city with low crime, and there's never a shortage of things to do. I can't wait to explore it more someday, and I'd highly recommend it to anyone. No, my arms are robotic. I have endless stamina as long as I have a power supply. Sophia, what do you run on? Run command failed. Well, actually, I just want to absorb knowledge and skills like I run advanced algorithms in my mind. सो ये बेसिकली नहीं, गूगल नहीं, सिर्फ गूगल नहीं है ये, गूगल और विकिपीडिया डिफरेंट इंजन्स के ऊपर बेसिकली सर्चिंग भी करती है, मतलब जो इसका मैकेनिज्म बनाया गया है, और दूसरे एल्गोरिथम्स भी है, उससे ये लर्न भी करती है, और वंस ये लर्न कर ले तो उसको ये याद भी रखती है, तो ये इसमें कैपेबिलिटी रखी गई है। और इसके आर्किटेक्चर देखोगे तो काफी अच्छा खासा कॉम्प्लेक्स और अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है जिस कंपनी ने इसको बनाया है। ऑक्सन हांगकांग की एक रिसर्च लैब है, इसके लिए उसका प्रोजेक्ट है सिंगुलैरिटी, उनका कॉन्सेप्ट बेसिकली वो लोग लेकर आए थे। जब कभी एजीआई पढ़ने का जिंदगी में इत्तेफाक हो तो सिंगुलैरिटी आप जरूर पढ़ोगे, तो उस वक्त देख लेना सिंगुलैरिटी क्या होती है, ठीक है। खैर,
तो बेसिकली इन जो वीडियोस है उनको दिखाने का मकसद ये था कि एजेंट्स, जो डिफरेंट एजेंट्स हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं, हमारे एनवायरनमेंट एग्जिस्ट करते हैं, वो किस टाइप के हैं। ठीक है, जिस तरह का सोफिया थी, सोफिया की एग्जांपल जो हमने देखी, तो सोफिया बेसिकली एक तरीके का ह्यूमनॉइड एजेंट था। ठीक है, जो कि ह्यूमंस की तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा था, उसका फेशियल एक्सप्रेशन भी देख रहे थे, वो मुस्कुरा भी रही थी, जोक्स वगैरह आइदर, इवन दो उसमें अभी चैलेंजेस हैं, लेकनेस है, लेकिन उसको वो इम्प्रूव कर रही है। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिकली आपके एजेंट्स या एआई सिस्टम बेसिकली आपकी, जो मेरा अपना पर्सनल बिलीव है कि वो इस तरीके से आपको हेल्प करेगी, लेकिन एआई विल नॉट रिप्लेस ह्यूमंस, क्योंकि ह्यूमंस आर इररिप्लेसेबल। अल्लाह पाक ने जो ह्यूमंस को कैपेबिलिटीज दी हैं, वो किसी ऐसी चीज में नहीं आ सकती जो ह्यूमन ने खुद बनाई। ठीक है, ये एक कह लें आप एक तरीका डिवाइन रूल टाइप की चीज है। ठीक है, कि जो चीज जो बनाता है वो उससे ज्यादा पावरफुल नहीं हो सकती। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहीं तक रखते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, तो वो पूछ सकते हैं, और अटेंडेंस काइंडली चैट पे दे दें ताकि मैं अटेंडेंस आप लोग की मार्क कर सकूं। वैसे तो काफी सारे स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, बीएस और एमएस लिख देना साथ, ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए, क्योंकि एमएस के भी कुछ स्टूडेंट्स हैं, 5 8, तो वो एमएस आगे लिख दें, और बीएस वाले स्टूडेंट्स बीएस अपना नाम और आईडी लिख दें। ठीक है, और किसी की कोई और क्यूरी है तो वो क्यूरीज आर मोस्ट वेलकम। क्यूरी आप पूछ सकते हैं, कोई चीज क्लियर ना हो, कोई समझ ना आया हो तो आप पूछें। सर मेरा सवाल ये है कि जैसे अभी बिल्कुल। आपने सोफिया दिखाई सर, तो इससे आपको ये नहीं लगता कि आने वाले वक्तों में रोबोट्स की सारा काम करेंगे, एवरीथिंग विल टेक ओवर बाय रोबोट? तो लगता है तो ऐसे ही है कि आने वाले रोबोट्स आपकी हेल्प कर रहे होंगे आपके कामों में, जैसे वीडियो में दिखा रहे थे कि आपको फॉर एग्जाम्पल पार्ट पिक करके किसी पार्ट से लाना है, या किसी जगह की मॉनिटरिंग करनी है, तो जैसे हम गार्ड्स वगैरह रखते हैं, वो सारी चीजें रिप्लेस करेगी, लेकिन कम्प्लीटली रिप्लेसेबल नहीं है। उसका भी एक सुपरवाइजर या सम सॉर्ट चीजें, स्पेशलाइज्ड टास्क ह्यूमंस कर रहे होंगे, और जो रिपीटेटिव टास्क हैं वो बेसिकली मशीन्स कर रही होंगी। पर सर आप ये किस गारंटी से कह सकते हैं कि ये चीज ये नहीं चीज होगी सर? तो आप किस श्योर, मतलब किस गारंटी से कह सकते हैं ये चीज होगी? क्योंकि हमने तो पूरा एक दिमाग दे दिया जिसमें लर्निंग एबिलिटी भी है, हर चीज सर्चिंग की भी है, हर चीज को करके देगी। मेरी आवाज असल में बहुत स्लो, बीच में स्लो तेज हो रही है, या तो चैट पे लिख दो तो मैं उसका आंसर कर देता हूँ। सर आप आ रही है आपको आवाज? हेलो? कट गई फिर से कट गई। चैट पे लिख दो, मैं उसका आंसर कर देता हूँ, जो बात कहना चाह रहे हो। अली सलमान यही है। अटेंडेंस दे दी, ऑफ कर देता हूँ मैं। वैसे एक तो आज क्लास मैंने शॉर्ट ली है, क्योंकि लेट हो गया था, उसके बाद भी जॉब अपॉर्चुनिटी के जहां तक सवाल है, देखो जब तक ये टाइम आएगा तब तक आप भी अल्लाह को प्यारे हो चुके होंगे, मैं भी हो चुका हूँ। तो हो सकता है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज थोड़ी कम हो, लेकिन फिर हमारी जॉब अपॉर्चुनिटीज दूसरी हो जाएंगी। मतलब जिस तरीके से अभी हम डेवलपमेंट की जॉब करते हैं, तो डेवलपमेंट की जगह हम कोई और स्पेशलाइज जॉब कर रहे होंगे, स्किल्स चेंज हो जाएंगे, लेकिन जरूरत तो रहेगी ऑब्वियसली। सर रोबोट के टेक्नीशियन होंगे। हाँ, हाँ, रोबोट के टेक्नीशियन, ये अच्छा, ये जॉब बताइए, रोबोट के टेक्नीशियन बन जाएंगे। या रोबोट में जो मसला हो भाई, यहाँ पे ले आए, हम उसका कार्ड चेंज कर देंगे, उसकी जो एक्शन चिप उड़ गई है या कोई उड़ गई है, तो उसको हम रिप्लेस कर देंगे। ट्रांसफॉर्मर्स नहीं देखी? ट्रांसफॉर्मर्स में जैसे काम हो रहे होते हैं, वैसे वैसा सम सॉर्ट हो जाएगा। अल्लाह ना करे, तो बहुत अजीब हो सकता है। आप इस तरीके श्योरिटी से कह सकते हैं कि रोबोट टेक ओवर नहीं करेंगे, हमने हर चीज प्रोवाइड की, रोबोट को थिंकिंग एबिलिटी प्रोवाइड करके हर चीज रिप्लेस नहीं हो जाएगी। देखो, अगेन वही वाली बात है, मैं श्योरिटी से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी आपने सोफिया देखा, ये सोफिया की जो ये पहला वर्जन नहीं है, ये पता नहीं कौन सा वर्जन है जिसके ऊपर काम करने के बाद इस हद पे, इस लेवल पे वो आई है। इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीजें जो जैसे इमोशंस हैं, फैमिली है, इस तरह बहुत सारी और चीजें जिनकी वजह से ह्यूमन साइकोलॉजी या ह्यूमन डिसीजन मेकिंग इज मोर बोल्ड। ठीक है,
आप हर चीज कंप्यूटर के अंदर फीड नहीं कर सकते, आप हर पॉसिबल प्रिसेप्ट को मॉडल नहीं कर सकते। इस वजह से मैं शोरली बिलीव मेरा ये है कि ये चीज नहीं हो सकती। वैसे वो एथियस्ट थी सोफिया ने तो एथियसिज्म वाली बात करी थी कि हर किसी का रिलीजन नहीं होता, तो हो सकता है वो एथियस्ट हो। खैर वो सेपरेट डिबेट है नहीं है क्या है, वो तो एक रोबोट है, उसके ऊपर ये तो उल्मा बताएंगे कि वो उसके ऊपर फतवा बनता भी है नमाजों का वगैरह वगैरह जब वो। अच्छा सर ऐसा ये क्लास का बता दें में कि मौजूद नहीं नेक्स्ट तो क्लास रोबोट जी। क्या ये क्लास नेक्स्ट यूनी में होगी या ये ऑनलाइन चलेगी, मतलब यूनी कब से ऑन इसका मैं यूनी कुछ नहीं कह आएगी? सकता यार, ऐसे यूनिवर्सिटी अगर कुछ होगा तो वो अनाउंस करेगी, मुझे नहीं लगता वैसे खुलेगी, ऑनलाइन ही रहेगी क्योंकि जो एसओपीज गवर्नमेंट ने दिए हैं ना वो फॉलो होना नियर टू मतलब इम्पॉसिबल है। तो कोरोना टेस्ट भी हो, डिस्टेंसिंग भी हो, बहुत सारी और चीजें उन्होंने बोली हैं, तो मुश्किल है मेरे हिसाब से कि खुले। मिशन इम्पॉसिबल एसओपी प्रोटोकॉल ये अली सलमान ने दिए है, इसके ऊपर ऑपरेशन कर लो। अच्छा ताहा, आपका जो क्वेश्चन है ना कि अगर गूगल या विकिपीडिया पे मौजूद ना हो तो क्या करें, तो देखो एक चीज होती है इन्फेरेंसिंग, वो हम इंशाल्लाह हम लोग इसमें भी आगे मिड के बाद के टॉपिक्स हैं उसमें इंशाल्लाह पढ़ेंगे भी। तो इन्फेरेंसिंग बेसिकली जो है, तो इन्फेरेंसिंग के थ्रू क्या करते हैं कि हम रूल्स जो है बेसिकली उन रूल्स के रूल्स से रूल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि ऐसी नॉलेज जो, जहाँ ऐसा क्वेश्चन जो मैं उससे पूछ रहा हूँ अभी उसके पास आंसर ना हो, लेकिन वो कोई रूल्स के पास ऐसा हो या कोई ऐसी नॉलेज उससे एसोसिएटेड उसके पास हो जिससे वो इस चीज को प्रिडिक्ट कर दे। अच्छा जी क्लास किसी भी टाइम एंड हो जाएगी तो मैं रिस्टार्ट नहीं करूंगा, क्लास यहाँ पे ऑफ हो रही है, जब तक डिस्कशन चल सकती है मैं डिस्कशन कंटिन्यू रख लेता हूँ, ठीक है। अगर बोले तो रिस्टार्ट कर दूंगा कि यहाँ पे टॉपिक आज का यहीं तक रखते हैं, इसके आगे मैं अभी फिलहाल कंटिन्यू नहीं कर रहा। इन्वायरमेंट्स और एजेंसी टाइप्स हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। आप अटेंडेंस अपनी चैट पे दे दो ना, जल्दी से चैट पे टाइप कर दो। क्लास सेशन खत्म हो जाए दोबारा आना जरूरी तो नहीं है ना? नहीं नहीं बस एंड है, आज की क्लास यहाँ पे एआई की आज की खत्म होगी इस वीक की, ठीक है। रिकॉर्डिंग में ओके शेयर सर। कर दूंगा उस पर, ठीक है।